Okay, again we are doing a new topic, letter writing. Let's begin with the letter writing. आप इस कोई सी भी क्लास अटेंड कर सकती है, तो क्लास कोई सी भी क्लास अटेंड कर सकती है इसको 9 से 12 तक के बीच में. So basically क्लास 11 पे बेसिकली फोकस्ड है एंड 9 to 11 और सॉरी 12 कोई भी कर सकते हैं. लेट्स बिगिन. तो हम क्या क्या करने वाले हैं, रिवीजन नोट्स, फिर लेटर राइटिंग स्किल देखेंगे हम कैसे करना है, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर को कैसे लिखते हैं, स्टेप्स टू राइट फॉर्मल लेटर देखेंगे, टिप्स जानने ज़रूरी है हमारे पास. फिर हम फॉर्मेट देखेंगे, एक एग्जांपल करेंगे छोटा सा प्यारा सा, जिसमें आप जो है कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देंगे. एंड विल डू दिस सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड देन विल थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. चलिए रिवीजन नोट से स्टार्ट करते हैं. बताइए रेड कलर ठीक है चलेगा या फिर मैं चेंज कर लूँ कलर. चलिए मैं आपकी बात मान के कलर ऑरेंज ले लेती हूँ. चलिए रिवीजन नोट्स में बोला गया है, सॉरी इधर रिवीजन है, ठीक है. लेटर राइटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट चैनल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल. हमें पता है लेटर्स हम क्यों लिखते हैं, तो कम्युनिकेशन ऑफ बिटवीन पीपल, ठीक है, इसलिए लिखते हैं. हु आर जोग्राफिकली डिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर. पर आजकल क्या आ गया, तो मोबाइल आ गया, मोबाइल में क्या खुल गया, व्हाट्सएप खुल गया है मोबाइल में, है ना. वेरियस वो आ गई हमारे पास, सोशल मीडिया साइट्स आ गई हैं जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रेंजर से भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड जो हमारे नज़दीकी हैं वो उनको भी, दूरी पे भी हैं उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं. So in earlier times when अब मैं लेटर की किस लिए बात कर रहा हूँ, जब अर्लियर टाइम्स when the telephone and email were not available, the only means of communication between people was through letter. तो हम लेटर से ही करते. तो आपने देखा है मूवी कबूतर चा 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 कबूतर चा कबूतर चा 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 कबूतर चा. तो इस मूवी में यही बताया गया कि हम जो लेटर जो है एक से दूसरी तक लेटर पहुंचा रहे थे बाई कबूतर भेजने से. The letter is usually one in a serious exchange between two people or parties. इसका मतलब आ गया लेटर्स टू लिखते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट ऑफ लेटर राइटिंग. Next, letter writing is a skill that has to be developed. जनरल देर आर टू टाइप. तो अभी बोलोगे मैम अभी तो हमारे सोशल मीडिया साइट चल रही, तो अभी हम लेटर क्यों लिखें. तो लेटर लर्न करना ज़रूरी है ताकि आपको आगे जाके जो आप लेटर्स लिखते हो, बिजनेस लेटर्स जो लिखते हो या आपको किसी को मेल डालना है, तो उसमें आप लेटर के टाइप में आप लिख सकते हो. फॉर्मल लेटर होता है और इनफॉर्मल लेटर. तो लेटर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है. आपको अभी तक पता होगा, तब से तो आप पढ़ रहे हो, बचपन से तो नहीं पढ़ रहे हो, है ना. तो एक है इनफॉर्मल और एक है फॉर्मल. तो इनफॉर्मल इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर रिटर्न टू कन्वे ऑफिशियल बिजनेस, ये बिजनेस में आते हैं. फॉर्मल लेटर आर सेंट टू व्हेन वी नीड टू राइट अप various public bodies or agencies for our requirement in civil life. For example, we might have to ask for a certificate. इनफॉर्मल लेटर पर्सनल लेटर्स होते हैं टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. तो जनरली हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं. फॉर्मल लेटर हम लिखते हैं बिजनेस में हम लिखते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स वगैरह को स्कूल्स वगैरह में लिखते हैं. तो फॉर्मल लेटर का पहले देख लेते हैं, तो नॉर्मल लेटर लिखते हैं. फॉर्मल लेटर हैज टू बी फॉलो बाय फर्स्ट सेंडर एड्रेस लिखेंगे, देन डेट, रिसीवर एड्रेस. सेंडर एड्रेस सबसे टॉप पे सेंडर एड्रेस, उसके सेंडर एड्रेस उसके नीचे डेट एंड फिर रिसीवर एड्रेस. फिर उसके नीचे सैल्यूटेशन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आपको लिखना है. देन सब्जेक्ट आएगा. फिर उसके बाद हमारी बॉडी आएगी, बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ द 3 से 4 पैराग्राफ में बॉडी लिखनी है. देन सेंडर सिग्नेचर एंड नेम. तो signature is not necessary, but you can write the signature. Now steps to write formal letter. How you can write a formal letter, what are the steps to write formal letter. So let us know, examine some of the following steps in writing the formal letter. First is introducing oneself. It is the first time you are writing. अगर first time हम write कर रहे हैं business letters, अगर मेरी first job है तो first time write कर रहे हैं तो first introduce करेंगे. Second is referring to an earlier letter if you are responding to it. तो इफ़ वी आर रेफरिंग टू अर्ली लेटर, पहले लेटर का रिस्पॉन्स दे रहे हैं हम, तो हमें उसमें रिस्पॉन्ड करके लिखना है कि आई एम रिस्पॉन्डिंग टू योर लेटर.
ओके सो सॉरी स्टार्टिंग द पर्पस ऑफ द लेटर। सो हमें फिर पर्पस ऑफ द लेटर लिखना है कि क्या क्या पर्पस है लेटर का, हम क्यों लिख रहे हैं। स्टेटिंग एक्शन इंफॉर्मेशन जो भी हमारा रिक्वायर्ड है, एक्सप्लेन करना है फिर, और इंफॉर्मेशन डालनी है। अर्जिंग एक्शन, कोई एक्शन लेना है तो फिर उसमें डालना है। ऑफरिंग असिस्टेंस, कोई असिस्टेंस आप ऑफर कर रहे हो, ये लिखना है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लेटर। इट विल हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द पर्पस विच हैज बीन रिटन। तो जो पर्पस में लिखना है उस पर्पस को अच्छे से मॉडिफाई एक्सप्लेन करना है। Now tips to know is very important. We know we should know tips, what, why, and what have to write. If you don't know tips, then it will be difficult. So while writing a letter, one should keep in mind of the following points. First is what is the purpose of the writing of letter. Second, person to whom it is addressed. तो आपको जो एड्रेस लिखोगे वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए. टोन यू शुड अडॉप्ट. क्या टोन, अगर आप बड़े बिजनेसमैन को लिख रहे हो, आप अपने हेड को लिख रहे हो, तो व्हाट टोन यू शुड अडॉप्ट. अच्छी टोन होनी चाहिए आपकी, अच्छे से आपको रिस्पेक्टफुली. एंड कंप्लीट टेंसेस ऑफ द मैसेज. एक्शन रिक्वायर्ड, क्या एक्शन लेना है. consequences ऑफ एक्सप्रेशन वी हैव सो फार कंसिडर्ड. अ लेटर ऑल्सो टाइपिकल फॉर्मेट, इसका भी हम फॉर्मेट देखेंगे. तो पहले तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर, इसके बारे में पढ़ते हैं. नेम ऑफ द एड्रेस एंड सेंडर. कंपनीज हैव प्रिंटेड ए लेटर हेड्स विद द नेम ऑफ द कंपनी प्रिंट ऑन. अगर कंपनी का कोई नाम है तो उसका कंपनी का नाम होना चाहिए. अ लेटर हेड मेड द नेम एंड डेजिग्नेशन. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस, मैनेजर कस्टमर सर्विस विजयनगर गैस कंपनी. तो ये गैस कंपनी है तो मैं यहाँ पे लिखा है विजयनगर गैस कंपनी, और नाम लिखा है रितु पटेल. रितु पटेल उसकी हेड है इसलिए हमने उसका नाम लिखा है यहाँ पे रितु पटेल. नाउ नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेस. फिर हम नाम और उसका एड्रेस लिख देंगे. डेट लिख देंगे. मोड ऑफ द एड्रेस एंड सैल्यूटेशन. अब क्या है सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन आपको एड्रेस करना है. वी मे हैव द फॉलोइंग फॉर्म्स. या तो आप डियर सर मैम लिख के कर सकते हो. अगर हम किसी स्ट्रेंजर को लिख रहे हैं तो whom we do not know कि कौन है, तो हम जो है उसको डियर सर या मैडम लिख करके लिख सकते हैं. डियर मिस्टर मिसेज डॉक्टर प्रोफेसर प्लस सरनेम एज इन डियर डॉक्टर सिन्हा. when it is a formal relationship with the addressee, the writer does not know whom her personally. मतलब हमें ये तो नहीं पता कि हम हमारे पर्सनली तो नहीं है, बट हाँ अगर सपोज आपका कोई डॉक्टर है जो आपको ट्रीट कर रहा है, उसको आपको लेटर भेजना है तो आप उसको ऐसे करके लिख सकते हो, डियर डॉक्टर सिन्हा ऐसे करके. और आपका कोई दोस्त है तो डियर सुजाता. व्हेन द राइटर नोज तो है कौन और वो मेरा दोस्त है तो डियर सुजाता, डियर. या फिर आप लिख सकते हो मेरे मेरे जैसा मेरा नाम है डियर, डियर डियर खुशबू. तो आई राइट डियर खुशबू. ठीक है. तो फिफ्थ है रेफरेंस टू द प्रीवियस कॉरेस्पॉन्डिंग. इफ एनी मोस्ट ऑफिशियल कैरी अ सब्जेक्ट लाइन जस्ट अबाउट द सैल्यूटेशन, दिस वाज फॉर क्विक रेफरेंस. अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब यही होता है कि एक्चुअली वो है क्या, किस बारे में, वो हम पढ़ सकते हैं. सब्जेक्ट पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि लेटर पूरा किस बारे में है. कंटेंट ऑफ द लेटर. कंटेंट ऑफ द लेटर बिगिंस एट द नेक्स्ट लाइन एंड इज अरेंज इनटू 2 to 3 पैराग्राफ. तो 2 to 3 पैराग्राफ्स में आपको पूरा कंटेंट लिख डालना है और अच्छे से एक पूरा एक्सप्लेन करना है कि है किस लिए, कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट्री लेटर है, या आपको रिजेक्शन चाहिए, क्या चाहिए. कम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर. फिर लास्ट में सिग्नेचर करना है अपना, अच्छा खासा सिग्नेचर कर देना ऐसे. देखो मेरा सिग्नेचर देखो अच्छा से बन नहीं रहा. ये देखो मेरा सिग्नेचर, मैं दिखाती हूँ. ठीक है, देखो कितना अच्छा साइन है मेरा. तो ये सिग्नेचर मैं कर सकती हूँ. लेटर यूजुअली एंड पोलाइटली विद द फॉलोइंग फ्रेजेस. थैंक यू, विद रिगार्ड्स, विद बेस्ट विशेज, होप टू सी यू सून. लेकिन थैंक यू आप उसमें कर सकते हो. विद रिगार्ड्स आपको बिजनेस लेटर्स वगैरह में लिखना. हेड आप प्रिंसिपल को बोल रहे हो तो ऐसे थोड़ी लिखो विद बेस्ट विशेज. नो, राइट बेस्ट रिगार्ड्स. अगर बेस्ट विशेज लिखना है, बर्थडे है किसी का, होप टू सी यू सून. आपका फ्रेंड्स वगैरह को ऐसे लिख सकते हो, होप टू रिसीव एन अर्ली रिप्लाई. आप कंप्ले उसको लिख सकते हो ऑर्डर अगर आपने किया है. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजेस फॉलोज बाय और सिंसियरली और ट्रूली, इनको आप यूज कर सकते हो राइटर राइटिंग में. तो नाउ लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर. वेरी इजी फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर. तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर एड्रेस, जैसे मैंने अभी बताया. वी विल राइट सेंडर एड्रेस फर्स्ट. एक सेकेंड. वी विल राइट, सबसे पहले हम सेंडर एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, गैप, देन डेट, देन गैप, देन रिसीवर एड्रेस, देन गैप, सर मैडम, देन गैप, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन आप लिखोगे. फिर देखो 2 से 3 लाइन पे बॉडी, फिर योर फेथफुली सिंसियरली.
ओके सॉरी, सब्जेक्ट लिख दिया, फिर बॉडी लिख दिया, फिर हमने योर पोर्टफोलियो सिग्नेचर एंड देन नेम, वी हैव डन विद नेम। नेम लिख दिया, फिर हमने उसके बाद नेम हो गया हमारा, नेम 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 नो लॉन्गर नीडेड, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल, इट्स एग्जांपल where we have to write a letter to customer service of the gas company and Ritu Patel for our address. तो आई एम रितु पटेल, मैनेजर ऑफ कस्टमर सर्विस विजयनगर गैस कंपनी, एंड ये हमारा एड्रेस है। फिर मैंने एक डेट लिखी, फिर उनका एड्रेस लिखा विजय अपार्टमेंट। एक सेकंड में, इसमें लिखना सबसे पहले क्या लिखना होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर। चल मैं उनको भेज रही हूँ, एक सेकंड रुकना। हाँ तो पहले सेंडर एड्रेस, तो मेरा एड्रेस ये रहा, मेरा एड्रेस ये रहा, ये मेरा एड्रेस, ये रिसीवर का एड्रेस, मुझे जहाँ पे भेजना है, ये मुझे भेजना है यहाँ पे शागुन थॉमस विजय पाटन, मुझे भेजना है। और मेरा एप्लीकेशन नंबर ये है फॉर न्यू गैस कनेक्शन, तो मुझे गैस कनेक्शन लगाना है, मैं गैस कंपनी से हूँ, आई एम फ्रॉम गैस कंपनी एंड मुझे न्यू वो देना है गैस कनेक्शन। डियर मिस्टर थॉमस लिखेंगे फिर यहाँ पे, एंड फिर यहाँ पे बॉडी लिखूंगी कि मुझे एक्चुअली गैस कंपनी से हूँ, मुझे गैस कनेक्शन के लिए पूछना था कि आपके अपार्टमेंट में गैसेस के कनेक्शन आ गए हैं, अगर नहीं आया तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है हमारा इस लेटर का रिप्लाई दे सकते हैं विद दिस ईमेल। तो फिर विद रिगार्ड्स एंड योर सिंसियरली रितु पटेल, आई एम द कंपनी हेड मैनेजर। सो if you have seen this very good example, so now you have an idea to what to have to write. So nowadays all the parties of the letter are aligned on the left, तो left में सारे letters लिखने होते हैं, ये left side में, and the style is called the full block style, remember. The date and signature are very important in letter, तो date and signature तो करना ही है, we do not use comma after use every line in the address, एड्रेस के बाद हम कॉमा यूज नहीं करते। डू नॉट बिगिन योर लेटर विद hackneyed expression like with reference to your letter dated 10 January. Instead, use personalized variation like I was glad to receive your letter on 10 January, or we were happy to note from your letter that the gods have reached safely। तो हम ऐसा ना लिख के कि रेफरेंस जो तुमने दस समय को तुमने भेजा था उसके रेफरेंस में लिख रहे हो, क्योंकि तुम यूज कर सकते हो कि आई वॉज ग्लैड कि मुझे रिसीव हुआ था तुम्हारा 10 जनवरी को लेटर, तो उसके लिए मैं लिख रही हूँ। नेवर एंड योर लेटर विथ हैंगिंग पार्टिसिपल्स लाइक थैंकिंग यू, ऐसा नहीं करना, वे वेटिंग योर रिप्लाई, राइट थैंक यू, आई वेट लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, ऐसे लिखना है, लुक फॉरवर्ड टू योर, अब वेटिंग और रिप्लाई अच्छा नहीं लगता, तो वो लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई। नाउ अ बिगेस्ट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बाय लिसनिंग, उन ऑडियंस को जिन्होंने ये सुना, मेरा लेक्चर सुना, एंड यू आज आप लोग सब यहाँ बैठ के मुझे ईमेल लिख सकते हैं, मैं आपको ईमेल आईडी दे दूंगी जिसमें आप सब मेरे को ईमेल लिख सकते हैं, एंड यू कैन प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।